बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी वीकेंड की वीडियो में एज़ यूजुअल एक डिटेल डिस्कशन जो अपने शेयर्स हैं उनके बारे में, कौन कौन से लेवल्स पर इस वक्त हैं, कौन से लेवल्स पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कौन से अभी भी बाइंग रेंज में है, ये तमाम चीज़ें। और मार्केट के हवाले से कि ये वीक जो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या न्यूज़ हैं जो कि उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और फ्राइडे की मार्केट की परफॉर्मेंस जो सी है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपको याद होगा जब थर्सडे को मार्केट ने डिप लिया आफ्टर आईएमएफ अप्रूवल, तो वो हमने डिटेल डिस्कशन यही की थी कि यही होता है कि जब कोई न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा मार्केट अपने आप को काम डाउन करती है, और रैली एक्चुअली उस न्यूज़ के आने से पहले अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो बनती है। और नथिंग टू वरी। और आप देखें कि फ्राइडे को पॉजिटिव मोमेंटम रहा, आल्दो के वॉल्यूम जो से थे वो कम थे, बट मार्केट ने ज़्यादा टाइम पे पॉजिटिव ही बिहेव किया, और उसमें शेयर्स जो से थे। अब आप देखें एक चीज़ कि क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो अब इंडिविजुअल शेयर्स में आप फ्यूचर में रैलीज देखेंगे, और इंडेक्स को थोड़ा सा आप सेकंड प्रायोरिटी पे ले जाएं, या उसको थोड़ा सा वॉच उस तरह इम्पोर्टेंस के साथ ना करें, और ना पैनिक में आए ना एक्साइटेड हों, बिकॉज के जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं उनके अगर रिज़ल्ट अच्छे हैं, उनके पे आउट अच्छे हैं, तो देन उनमें एक रैली बनेगी, और प्लस उनकी प्राइस में अगर काफ़ी अरसे से वो स्टक हैं और आगे अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो वो फिर एक मूवमेंट बनाएंगे। और रिज़ल्ट से पहले हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जब वो बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होगी वो एक्चुअल टाइम है जहाँ पर आपने अपनी गेम को इस तरह प्लान करना है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें से अर्न कर सकें। और मार्केट में जिस तरह एंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखें आप छोटा शेयर है, पेनी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक भी अगर आप हाई साइड पे बाय कर लेंगे तो स्टक होने के चांसेस हैं, और बुरे से बुरा स्टॉक भी अगर आप बहुत ही उसकी बॉटम प्राइस के पास बाय करते हैं तो उसमें रिस्क कम आ जाता है। इसी तरह जितनी भी अच्छी रैली बने, अगर आपने टाइमली एग्ज़िट नहीं किया और वो दोबारा वापस आना शुरू हो गया तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो कि एक्चुअली उस शेयर से आपको लेना चाहिए। तो टाइमली एग्ज़िट भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के टाइमली एंट्री बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें ही आपको एक्चुअली स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे के जाती हैं, अगर आप इसको राइट टाइम पे एंट्री लें और राइट टाइम पे एग्ज़िट करें। स्पेसिफ़िकली जो वोलेटाइल मार्केट है पाकिस्तान की अभी, इसमें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी मार्केट का एक बुलिश मोमेंटम नहीं बनना प्रॉपर। मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वॉल्यूम नहीं है। आप देखें रीज़न बीइंग के अनसर्टेनिटी, एक अच्छी न्यूज़ आती है, एक मसला क्लियर होता है, तो दूसरी तरफ से कोई और न्यूज़ जो है वो एक प्रेशर मार्केट पर डालती है। अभी आईएमएफ वाला चीज़ क्लियर हुई है, चाइना विज़िट के बाद भी होपफुली अच्छी न्यूज़ आएंगी। अगर फर्दर हमें कुछ उधर से सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियल, तो वो डेफिनेटली मार्केट को बूस्ट करेगी। बट एट द सेम टाइम अब जो पॉलिटिकल साइड पे अगर कोई तरीके अदम एतमाद आती है तो वो ऑब्वियसली एक प्रेशर डालेगी, और जब तक फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो वो आपकी मार्केट जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगी। इस सिनेरियो में छोटी ट्रेड्स करना और टाइमली एंट्री लेना और टाइमली एग्ज़िट करना, वो हमें जो है ना अच्छा फ़ायदा देता है, और बार बार आपको मौका मिलता रहता है कि आप उसी शेयर में दोबारा रीबाय करें, या अगर आपसे एक दफ़ा मिस हुआ तो उसको एवरेज करके दोबारा थोड़ा सा ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये पॉलिसी जो सी है वो बेहतर रहती है। यस, जब ये प्रॉपर बुलिश ट्रेंड बनेगा तो उसमें तो फिर करेक्शन भी इंटरडे नहीं आती, इंट्राडे आती है, और मार्केट जो सी है वो एक बुलिश मोमेंटम में चलती इस तरह है कि वो पॉजिटिव साइड पे 80% मूव करती है, और फिर 20% की करेक्शन आती है, फिर वो मूव करती है। यानी एक हफ्ते में अगर वो 4 दिन प्लस में रहेगी तो एक आधा दिन करेक्शन लेगी या इंट्राडे करेक्शन लेगी, और फिर आगे मूव करती जाएगी। और यही शेयर्स का होता है कि वो स्लो एंड स्टडी विद लिटिल करेक्शन, वो अल्टीमेटली जो है अपने नए हाई की तरफ जाते हैं और फिर उसको ब्रेक करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। तो मार्केट में पोटेंशियल पीएसएक्स में बहुत है, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि अनसर्टेनिटी के साथ मार्केट एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में जाना मुश्किल होता है। और यही चीज़ पाकिस्तान मार्केट के साथ है, स्पेसिफिकली फॉर दिस ईयर आल्सो, कि इसमें पॉलिटिकली चीज़ें जो सी हैं वो हीट अप रहेंगी। लास्ट ईयर है, अगर वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तो मार्केट जिग जैग में थोड़ा चलेगी, एक बुलिश मोमेंटम बनाएगी, फिर करेक्शन आएगी, ये सिलसिला ऐसे चलेगा। और उसमें हमने अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें।
तो मंडे के लिए भी मार्केट इंशाल्लाह ताला फोकस ऑन योर शेयर्स। मार्केट में ऐसा कोई मसला नहीं है, वही अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है नेगेटिव तो वो इम्पेक्ट करेगी, अदरवाइज़ मार्केट इंशाल्लाह ताला अपना एक अब मोमेंटम के साथ आहिस्ता आहिस्ता विद करेक्शन अच्छी मूवमेंट बनाती जाएगी। और जब हैवी वेट्स के शेयर्स होंगे जिस दिन, तो ऑब्वियसली उन शेयर्स के रिज़ल्ट के हिसाब से जो एक इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा सा इंडेक्स को इन्फ्लुएंस किया करेगा। तो मंडे के लिए भी फोकस ऑन योर शेयर्स, उनको देखें कि किन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। अभी अपने उन स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं जिनको हम जनरली, जिनमें हम ट्रेड भी करते हैं, होल्डिंग भी की हुई है, और उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है उसको थोड़ा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं जी वो तमाम शेयर्स जिनमें हम टाइम टू टाइम ट्रेड भी करते हैं, कुछ में प्रॉफिट बुक भी कर चुके हैं, कुछ की होल्डिंग भी है। तो ये थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इमेज ने हमें माशाल्लाह 2 वीक्स बैक हमने इसमें एंट्री ली थी और बड़ा अच्छा गेन दिया। टारगेट हमारा यही था कि अगर ये कैप हो रहा है तो 18 के आसपास हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसने 20 को टच किया और उसके बाद आप देखें तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड आके इस वक्त 18.5 के पास है। तो इमेज में जो हमारी एंट्री थी वो तकरीबन 14 के आसपास थी। तो उसमें अगर आप देखें तो एक बड़ा अच्छा गेन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फर्दर स्ट्रेटजी इसमें ये है कि अगर दोस्तों के पास होल्डिंग है तो इसमें स्टॉप लॉस आप जो है ना वो 18 का लगा लें, ताकि अगर फर्दर डिप आए तो उससे सेफ हो सकें। और अगर ये फर्दर मूव करता है टुवर्ड्स 20 तो आप उसमें बेनिफिट ले सकें। यस, जिन लोगों से अगर मिस हुआ, अगर ये 17 से बिलो जाता है तो वहाँ पे आप अगेन इसको बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद टीपीएलपी में भी जी हमने जो एंट्री ली थी वो अराउंड 30 बिलो हमने टारगेट किया कि जब भी आए वहाँ पे एंट्री लेनी है, और ये तकरीबन 27-26 को भी आई थिंक टच किया था इसने। और वहाँ से इसने एक बड़ी अच्छी रैली बनाई, 34 को क्रॉस किया। और अभी इसकी क्योंकि थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है कि शायद ये फ्यूचर में राइट्स इशू करे मे बी, तो थोड़ा सा इसने प्रेशर लिया है। बट इसमें गेम ऑब्वियसली बनती होती है और प्लेयर्स जिसको चलाते हैं तो गेम बन सकती है। बट अगर आप देखें कि अगर आपकी बाइंग 28 के पास भी थी सपोज, तो 34 के पास आप विद इन 1 वीक टाइम तकरीबन 6 रुपये का गेन इज़ अ वेरी गुड गेन। तो मैंने यही लास्ट वीडियो में कहा था कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट ज़रूर करें इसमें, और ताकि आपको डिप पे फिर दोबारा बाय बैक कर सकें या एवरेज कर सकें। तो इसमें स्ट्रेटजी यही है इसमें भी कि जिन लोगों ने बिलो 30 बाय किया हुआ है या तो स्टॉप लॉस अप्लाई कर दिया करें, और वो आपको हमेशा जो सा डिप से बचा जाएगा। ये अपनी एक स्ट्रेटजी साथ साथ ज़रूर रख लिया करें। और अगर नहीं तो देन फिर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो है उसको अपनी हैबिट ज़रूर बनाएं। उसके बाद आई थिंक सिटी फार्मा अगेन माशाल्लाह इसने भी 40 को टच किया। पोटेंशियल इसमें बहुत अच्छा है। 40 को ये अगेन इंशाल्लाह इस वीक में ब्रेक भी करेगा, और अगर आगे सस्टेन करता है तो फिर फर्दर ये टुवर्ड्स 45 एंड देन 50 की तरफ मूव करेगा। मेरे लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला शेयर है, और बिलो 40 ऑल इज़ बाइंग रेंज। बट हमने जो एंट्री ली थी वो 32-33 के पास ली थी, तो उसमें अगर आप देखें तो ऑलरेडी जो सा एक अच्छा गेन जो सा मिल चुका है। तो अगर आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इसको होल्ड करें तो इंशाल्लाह आगे अच्छा गेन दे के जाएगा। और पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, और ये सेक्टर भी जो सा है उस लिहाज से अगर आप देखें तो इट्स एट वेरी गुड प्राइस। टैली अगेन जी लास्ट वीक में इसने फिर 18 को क्रॉस किया, और अभी भी ये तकरीबन आप कह लें तो 18 के पास ही है। तो इसमें सेम आप देखें कि ये स्ट्रॉन्गली जो सा अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो इसकी स्ट्रेटजी भी यही है कि जिन लोगों ने इनिशियल बाइंग हमारी थी बिलो 15 वहाँ पे बाई किया था हमने, 18 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग भी की। जिन्होंने 16-17 के आसपास बाई किया हुआ है वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 17 को रख लें, और वेट फॉर 20 इंशाल्लाह ताला, या 19 प्लस जाए तो वहाँ पे ज़रा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और अगर ये 17 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप एवरेज या बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी डबल जी एल के साथ ऑब्वियसली ट्रिपल जी एल भी, उसको भी साथ ही आप कंसिडर करें। तो डबल जी एल आप देख लें कि अब आप वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी प्राइस को, और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये इंशाल्लाह ताला 25 को जब क्रॉस करेगा तो फिर ये 30 की तरफ जाएगा। तो
जिन लोगों ने तो एवरेज किया 20 से बिलो, जब बड़ी ज़्यादा पैनिक थी तो मैंने कहा कि दिस इज़ एक्चुअली प्राइस फॉर एवरेज या बाय बैक या बाइंग, ना कि यहाँ पे सेलिंग बनती है। तो वो ऑलरेडी देखें एक अच्छा उनके पास एक एवरेज भी बन गई होगी या एक अच्छा गेन भी आ गया है। तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर इज़ वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड। इन्होंने आईपीओ भी अपना गनी केमिकल का जो सा वो अनाउंस किया है कि वो मई में आई थिंक करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें जो सा है वो एक आप कह लेंगे चेंज ऑफ हैंड्स और ये तमाम चीज़ें एक प्रेशर क्रिएट करके अल्टीमेटली एक अच्छा परफॉर्म करके जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो डबल जी एल इज़ ओके। जी टेक भी पार्ट ऑफ गनी ग्रुप ना हो तो आप इसको भी साथ ही कंसिडर कर लें कि बिलो 10 इज़ अ वेरी गुड प्राइस टू एंटर या एवरेज। और जैसे ही डबल जी एल मूव करेगा तो इसके साथ आपको पता है ट्रिपल जी एल भी और फिर जी टेक भी साथ साथ मूव करेंगे। पोटेंशियल जी टेक में पूरा कि ये 14-15 को टच करें इंशाल्लाह ताला इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आ जाएं जी पीटीसी। पीटीसी का स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दूँ, और मैंने अपनी थर्सडे की वीडियो में भी मेंशन किया था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 10 फरवरी को है, एनुअल रिज़ल्ट है। जो इसके अगर आप प्रीवियस क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो वो अच्छी ग्रोथ है, अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। और अगर इसने कोई डिविडेंड दे दिया थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप इसमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने 8.5 के पास बाय किया हुआ है या अभी बिलो 9 वो बाय करते हैं तो वो इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं कि जब ये 10 प्लस जाएगा, और अगर ये कैप की तरफ जाता है तो फिर आप 11 टारगेट कर सकते हैं। और अगर 10 प्लस पे जाके इसकी मूवमेंट थोड़ी वीक होती है तो वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और फर्दर हम इसको इस वीक में डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ कि इसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है। उसके बाद आ जाएं जी ट्रीट पे। ट्रीट अगेन आप सबको पता है, इसको तो हम साथ साथ डिस्कस भी करते हैं और इसमें एक अच्छी ट्रेड भी करते रहते हैं। बिलो 40 जो है वो बेस्ट प्राइस है टू बाय। जितना नीचे मिले वहाँ पे बाय या एवरेज करना बनता है। और जब ये 43-44 की तरफ जाए तो वहाँ पे जिन्होंने बिलो 40 बाय किया पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी होल्ड करें। स्ट्रेटजी इसमें 50% होल्ड, 50% को आप ट्रेड करें 2-3 रुपए के टारगेट के साथ। तो एक साथ साथ अच्छा गेन मिलता जाएगा, और जब इसमें प्रॉपर रैली बनेगी तो फिर ये टुवर्ड्स 50 जाएगा। तो वो आप एक ओवरऑल अच्छा गेन इसमें इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। ट्रीट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, सो नथिंग टू वरी इन इट। इंडस डाइंग आपको पता है साइड आइटम है। अब 250 को ये मेंटेन करता है इन एनी केस। वहाँ पर ही आप देखें तो ये हल्का हल्का एकॉमुलेट हो रहा है। इसका रिज़ल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली वो आता है फेब एंड में या मार्च के स्टार्ट में, फर्स्ट वीक में हिस्टोरिकली। तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला जब मूवमेंट बनेगी तो बड़ा शेयर है, तो 2-3 कैप भी आप देखें तो वो इसको अ, एक अच्छा खासा इसमें जो है वो गेन दे देंगे। और अच्छा रिज़ल्ट तो एक्सपेक्टेड है ही है। अगर आप इसके प्रीवियस रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये सिर्फ डिविडेंड देते हैं बहुत अच्छा या बोनस भी देते हैं। अगर तो बोनस साथ आ गया तो देन इसके लिए 400 भी कोई मसला नहीं है। और अगर बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं इवन देन भी ये इजीली 350 पे आपको जो सा है वो चांस दे देगा कि आप एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो इंडस डाइंग होल्ड जो हमने इसको बाय किया था अराउंड 230, तो दैट वाज द बेस्ट प्राइस। इवन 250 से नीचे किसी भी प्राइस पे अगर किसी ने बाय किया तो इट्स गुड प्राइस। उसके बाद आज जी एच टी एल अगेन वो शेयर है जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आप बाय करें, सेम जिस तरह मैं सिटी फार्मा को कहता था। और सिटी फार्मा उस वक्त स्लो था काफ़ी ज़्यादा, और 32-33 के पास काफ़ी अर्सा उसने सस्टेन किया। तो बट अब देखें अब उसमें मूवमेंट बन रही है तो आप उसमें एक अच्छे प्रॉफिट में है। तो एच टी एल भी इस वक्त अच्छे रेट्स पर है। हमने 46 से बिलो जो सा इसकी बाइंग की थी 49 के पास यह है। तो अभी भी देखें इसमें बहुत पोटेंशियल है, और ये बड़ा इजीली आपको 60 तक जो सा है वो टारगेट कर सकते हैं आप इसको, और वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग अच्छी कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जब भी आपको जो अराउंड 50 प्राइस के शेयर हैं इसमें आपको 5-6 रुपये की जब मूवमेंट मिले तो थोड़ी सी इनिशियल 30% प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद आ जाए जी हम अब इसका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका है आपको पता है, और अच्छा रिज़ल्ट आया था। और अब ये देखें अब ये अपने रिज़ल्ट के हिसाब से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी इसके अच्छे हैं, और अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं फ्यूचर में, और कुछ अच्छी न्यूज़। तो ये अब सस्टेन करता स्लोली आप देखें कि वो पॉजिटिव साइड पे ही जा रहा है।
और ये पहले ये जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती थी 6 या 6.5 की, अब वो आप देखें तो वो 7 को ब्रेक नहीं करता और आस्ता आस्ता ये अब 7.5 और फिर टुवर्ड्स 8 जाएगा इंशाल्लाह ताला। और फर्दर ये जब वहाँ पे सस्टेन करता जाएगा तो फिर ये टुवर्ड्स 10 मूव करेगा। तो जिन लोगों ने तो 6.5 से बिलो बाय किया था तो वो ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में है, और हमने 7 प्लस पे इसकी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी की थी नियर रिज़ल्ट। और फिर हमने यही कहा था कि जब ये 7 से नीचे है तो आप बाय बैक कर सकते हैं। तो जिनके पास इसकी होल्डिंग है जस्ट होल्ड, और 7 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि इन वर्स्ट के सिनेरियो किसी किस्म के मसले में आप लॉस से बच सकें। उसके बाद टी आर जी अगेन, इसमें तो पावर गेम चल रही है, आपको पता है वॉलेटाइल मूवमेंट है। अब ये 80s के स्पैन में मूव करता है, और चीज़ें जैसे ही सेटल होती जाएंगी ये अल्टीमेटली इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। इसीलिए इस टीआरजी में जब ये आपको याद होगा हमने तकरीबन 110 टू 115 के दरमियान बाय किया था, और ये फिर नीचे आ गया था 110 ब्रेक करके, उसके बाद दोबारा ये 114 की तरफ गया था। तो मैंने यही कहा था कि इसमें स्टॉप लॉस ज़रूर अप्लाई कर दें, जिन प्राइस पे आपने बाय किया हुआ है वहाँ पे इमीडिएटली स्टॉप लॉस अप्लाई कर दें, ताकि अगर डिप आए तो आप उसमें बच सकें और फिर आप इसको बाय बैक कर सकें डिप पे। फर्दर जिन्होंने फिर टीआरजी को 80 के आसपास बाय किया तो वहाँ पे ये इसने फिर 90 को भी जो सा वो क्रॉस किया। तो तब भी मैंने ये सजेस्ट किया था कि इसको वहाँ या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो साथ साथ उसको ट्रेल करते रहें। तो टीआरजी में अभी भी वही स्ट्रेटजी है कि आप अपनी बाइंग प्राइस से जैसे ही ऊपर जाए तो आपने अपनी बाइंग प्राइस पे इसका जो स्टॉप लॉस है वो लगा देना है, ताकि आप फर्दर किसी किस्म के डिप से बच सकें। ओवरऑल टीआरजी इज़ नॉट अ बैड शेयर, और ये परफॉर्म करेगा। बिग प्लेयर्स की गेम है, और जब उनकी गेम है तो वो थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन और वॉलेटिलिटी रहती है, और यही टीआरजी में चल रहा है। उसके बाद आ जाए जी कुछ छोटे शेयर्स जो हमने ऐड किए थे। उसमें स्मिथ बैंक में तो हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया था, और वो आपको पता है मोर देन 50% 2.1 पे एंट्री ली थी, और ये 3+ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की। यही हमने पूरी स्ट्रेटजी प्लान की थी, और दोबारा जब ये 2.35 के पास आया तो हमने कहा कि यहाँ पे बाय बैक करें, और फिर अगेन इसको टारगेट हम इंशाल्लाह ताला 3 का ही करेंगे। ये अब 2.6 टू 2.8 के दरमियान मूव कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये 3 को दोबारा क्रॉस करेगा, और अगर ये वहाँ पे क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो देन फर्दर जो सा ये फिर इंशाल्लाह मूव करेगा, और हम टाइम टू टाइम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद पावर सीमेंट अगेन बड़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है, और अगर छोटे शेयर्स में आप आना चाहते हैं तो ये इस वक्त बड़ी सिक्योर प्राइस पे है। बट 6.5 से नीचे किसी भी रेट पे आपको मिले तो आप इसको बाय करके होल्ड करें, और आप इसमें इजीली जो सा है इसको आप तकरीबन 1.5-2 रुपये की तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इसमें गेन जो सा है वो मिल सकता है आपको। इसी तरह पेस को बहुत से दोस्तों ने बाय किया हुआ ज़रा हाई रेट्स पे, और इस तरह WTL को। तो एक्चुअली जब इसकी प्राइस आई पेस की 4 के पास, तो तब मैंने कहा कि इसको जब वहाँ पे प्राइस आएगी तो वहाँ पे आप बाय करें। पेनी स्टॉक में इसमें अच्छा पोटेंशियल है, बट जो इसकी प्राइस बनती है बाइंग की वो 4 के आसपास, 4 से बिलो वो बनती है एक्चुअली, और वो सिक्योर प्राइस है, क्योंकि वहाँ से जब इसमें थोड़ी सी रैली बनेगी तो ये आपको 1-2 रुपये की मूवमेंट दे सकता है। इसके बाद डब्ल्यू टी एल भी अगेन अराउंड 2.10, इवन हमने कहा था कि 2.2 के पास से नीचे मिले आपको तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो यही इसकी एक्चुअल प्राइस रेंज है जहाँ पे आप थोड़ा सा सिक्योरली इसमें प्ले कर सकते हैं। अगर आपको होल्डिंग भी करनी पड़े तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो इसमें भी आप 3 का टारगेट करें इंशाल्लाह ताला, और जैसे ही 3 को क्रॉस करें तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर आप 3 पे स्टॉप लॉस लगा दें और फर्दर अपसाइड का वेट करें। तो ये स्ट्रेटजी के साथ पेनी स्टॉक में जो एंट्री लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार कहता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी अर्सा एक जगह मूवमेंट और एक जगह रेंज बाउंड एक्टिविटी के बाद एक रैली बनती है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम उस रैली में फिर जंप इन करेंगे हाई प्राइस पे तो फिर स्टक होने के चांसेस होते हैं। तो ये पेनी स्टॉक्स की जो प्राइस हमने डिस्कस की हैं वही बाइंग रेंज पे, सिर्फ वहीं पे बाय करें। अगर वहाँ से मिस हो गया तो देन लीव इट, किसी और शेयर में आप चले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर पॉलिसी होगी। तो ये थे तो ये तमाम शेयर्स जिनको हमने एक वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं, और ताकि उनकी स्ट्रेटजी जो से फ्यूचर की वो पता चल जाए और हम उसको बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। बाकी कल के लिए स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला, फोकस ऑन योर शेयर्स। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद मार्केट क्लोजिंग को देखते हुए फर्दर चाइना की जो विज़िट है PM का उसमें से क्या न्यूज़ आती हैं,
और पॉलिटिकल साइड पे क्या न्यूज़ आती हैं, वो तमाम चीज़ें हम मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस करके फर्दर जो से हम अपना ट्यूसडे का प्लान कर लेंगे। टारगेट हमारा यही है कि नेक्स्ट 1 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ इसमें ही ज़्यादातर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होंगी और जो भी हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो जो स्ट्रेटजी की है वो इसी दौरान करनी है। तो डिसीजन बड़ा क्विकली हमने लेने भी हैं और कीनली मार्केट को ऑब्जर्व भी करना है, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें, और ये साथ-साथ चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।